जय श्री राम दोस्तों, हमारे साधना मार्ग चैनल पे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। यह हमजात साधना पार्ट 2 है, यानी यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए तो आपको यह दूसरा वीडियो समझ में आएगा। हमजात साधना के विषय में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहला पार्ट अपलोड कर दिया हुआ है। आप उसके अंदर जाकर उस लिंक पर क्लिक करते हुए पहले पार्ट को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम यह दूसरा पार्ट प्रारंभ करते हैं। हमजात साधना आपने पहले पार्ट में ये देखा है कि किस प्रकार से, किस विधि से हमजात साधना करने के लिए हम बैठें और क्या क्या क्रियाकलाप होगा। अब यह दूसरे पार्ट में हम विस्तार पूर्वक यह जान लें कि हमजात अगर सिद्ध हो रहा है तो किस प्रकार का हमजात सिद्ध होता है और किस प्रकार से वचन बंद किया जाता है और वह हमजात सिद्ध होने के बाद क्या क्या कार्य कर सकता है। तो यह सब पूरी जानकारी देने के लिए यह वीडियो हमने बनाया हुआ है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। अभी तक आपने जितना भी साधना हमजात सिद्धि में प्राप्त किया है, जितना भी अनुभव प्राप्त किया है या जितनी भी क्रियाएं आपने देखी है, वह सब 41 दिन का साधना में अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो 84 दिन का आपको साधना संपन्न करना पड़ सकता है। यह 84 दिन यानी 84 दिन की साधना के भीतर ही, अंदर ही आपको यह सब साधना सिद्ध हो जाएगी। अभी तक आपने जो अनुभव किया है वह पहले पाठ में बताए गए। अब यह दूसरे पाठ में हमने आपको बताने का प्रयत्न यह किया है कि जब आपकी स्वयं की परछाई आपके भीतर से, आपके अंदर से निकलते हुए वह दीवार में यहाँ से वहाँ विचरण करते हुए, यानी घूमते हुए, फिरते हुए, ऊपर से नीचे आते हुए, इस प्रकार से हलचल करते हुए आपके स्वयं की परछाई जब क्रियामान हो और आपके कान के भीतर से या आपके कान के भीतर हवा के माध्यम से आवाज जाते हुए दिखे या आपके बदन में हवा के माध्यम से कोई स्पर्श कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप सिद्धि के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हों। आपको बहुत जल्द ही हमजात सिद्धि प्राप्त होने वाली है और यह छाया पुरुष आपसे जल्द ही बात करने वाला है। कुछ समय के पश्चात जब वह छाया पुरुष आपसे ध्वनि के रूप में हंसते हुए एवं आपसे मुस्कुराते हुए बात करे और आपको आवाज दे, तो आप उससे किसी प्रकार का वार्तालाप न करते हुए उसे सिर्फ अपने तृतक करते हुए, अपने परछाई पे ध्यान देते हुए सिर्फ उससे, उसके पर अपने ही स्वयं के परछाई पे ध्यान देना है। उसकी बातों पे या उसके हर एक क्रियाकलापों पे नज़र सिर्फ रखना है, किंतु आपको बात नहीं करना है। आप बात उससे तभी कर सकते हो जब वह यह शब्द बोले कि हे साधक, आप हमें क्यों साधना कर रहे हो हमारा, और हमें आपने जागरूक क्यों किया है, आपका किस उद्देश्य से हमें बुलाने का जरूरत पड़ गया है, किस उद्देश्य के लिए आपने हमें जागरूक किया है। जब तक इतने शब्द आपको ना बोले तब तक उससे आप कोई भी शब्द नहीं बोलेंगे। जब यह शब्द आपको वह बोले तभी आपको इस उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए शब्द को दोहराना है। यह कहना है कि हे हमजात, स्वयं आप मेरे छाया पुरुष के रूप में उपस्थित हो। मैं आपको अपने बुद्धि एवं ऊर्जा एवं मन से तैयार किया हुआ, आपको स्वयं में सिद्ध किया हूँ। आप सर्वप्रथम हमें वचन दें कि हम आपको जब बुलाएं तो आप हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएं और हमारे हर एक कार्य को संपन्न करें। जिस प्रकार का हम कार्य आपको बताएं उस प्रकार के कार्य को आप सिद्ध कर सकें, ऐसी हमें वचन दें। तब वह छाया पुरुष आपसे यह बोलेगा कि आपके लिए जो उचित होगा वह कार्य करने में मैं
तैयार रहूंगा, अन्यथा आपके अनुचित कार्य करने के लिए मुझे निर्माण नहीं किया गया है। इस प्रकार का शब्द सुनने के लिए आपको अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आपको ध्यान देना है कि अगर आपने उसे अपने दिमाग से, शांति भावना से, यानी अपने मन वचन क्रम से सिद्धि प्राप्त किया होगा सही तरीके से, तो वह आपको सही तरीके से, वह भी स्वच्छ रूप से आपको सिद्ध हो जाएगा। अगर आपने अपने मन में, अपने बुद्धि में किसी प्रकार का दुष्ट विचार रखते हुए वह साधना को संपन्न किया है, तो उसी प्रकार से वह आपसे वार्तालाप करेगा। हमजात एवं साधना, हमजात एवं छाया पुरुष आपसे उसी प्रकार बात करेगा जिस हिसाब से आपने उसे सिद्ध किया है। तो आपको ध्यान देना है कि आपने अपने मन से, अपने बुद्धि से जो विचार स्वच्छ होंगे तो वह आपको साधारण रूप से, स्वच्छ रूप से आपको सिद्ध होगा। जिस प्रकार से वह वचन बंद हो, उस प्रकार से वह वचन बंद आप कर लीजिए। फिर वचन बंद होने के बाद आपको मैं यह बता दूं कि यह हमजात, यह छाया पुरुष आपका क्या क्या कार्य कर सकता है, उस बारे में आपको विस्तार पूर्वक बता देता हूं। सर्वप्रथम यह आपको भूत, भविष्य, वर्तमान का तीनों कालों का ज्ञान आपको प्रदान कर सकता है। अगर आपके साथ कोई अनहोनी होने वाली है, कोई दुर्घटना होने वाली है, तो यह आपको पहले ही सचेत कर देगा। आपके कान के अंदर, आपके कान में वह यह हवा के झोंके की तरह वह सब घटना बता देगा। अगर कोई आपसे मिलने आ रहा है, वह आपके लिए लाभकारी व्यक्ति है या आपको हानि पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति है, तो वह भी यह पहले ही आपको सूचित कर देगा और आपका मार्गदर्शन करेगा। यह हमजात एवं छाया पुरुष आपका सहयोग प्रदान करेगा आपको। अगर आपको कहीं से, विदेश से भी सामान आपको लाना है या शक्ति ट्रांसफर करनी है, या मान लीजिए आपको यहाँ से वहाँ कोई सामान को भेजवाना है, तो यह हमजात शक्ति, वह शक्ति अपने शक्ति के माध्यम से वह सामान को यहाँ से वहाँ भी भेज सकता है। यह हमजात की शक्ति पर निर्भर है कि वह आपने उसे किस ऊर्जा से उत्पन्न किया हुआ है, क्योंकि कुछ हमजात शक्तियाँ जो होती हैं छाया पुरुष, वह यह कार्य करने में असफल हो जाती है कि यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना, यानी कोई शक्ति यहाँ, कोई सामान यहाँ से वहाँ लेकर जाना, यह कुछ हमजात नहीं करते और कुछ हमजात यानी कोई छाया पुरुष कर सकते हैं। तो यह आपकी बुद्धि एवं आपकी ऊर्जा पे निर्भर करता है कि वह हमजात किस शक्ति से उत्पन्न हुआ है और आपने उसे कैसे सिद्ध किया है। और यह हमजात शक्ति, यह छाया पुरुष आपको दसों दिशाओं से रक्षा प्रदान करेगा। किसी प्रकार की भूत प्रेत की छाया आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह हमजात, यह छाया पुरुष आपकी ऊर्जा से निर्माण हुआ है। यह आपकी ओरा शक्ति है जो आपको हमेशा 24 घंटा आपके साथ रहेगी और आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। अगर मान लीजिए कोई तांत्रिक या कोई बाबा या कोई शक्ति आपके ऊपर भेज रहा है आपको मारने हेतु, या आपको कोई भूत प्रेत की शक्ति से प्रताड़ित करने के लिए कोई क्रियाकांड कर रहा है, आपके ऊपर मुठ करने वगैरह कोई भी क्रिया कर रहा है, तो यह हमजात शक्ति, यह छाया पुरुष उसे पहले ही रोक देगा और आपको रक्षा प्रदान करेगा और आपको यह भी बता देगा कि यह व्यक्ति आपको इस प्रकार से हानि पहुंचा रहा है। यह छाया पुरुष आपको अनेक प्रकार की लाभ भी प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए आपको धन की आवश्यकता है, आपका कोई रोजी रोजगार ना चलता हो, बिजनेस ना चलता हो, कोई काम ना चलता हो, दुकान ना चलता हो, या आपको मान सम्मान ना मिले, तो यह छाया पुरुष वह भी कार्य करता है। आपका दुकान एवं ऑफिस यहाँ कहीं मान सम्मान ना हो,
तो वह भी आपको मान सम्मान मिलेगा और आपका दुकान व्यवसाय अच्छे से चलेगा या ऑफिस में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और आपका निर्धनता आपके घर में है या दरिद्रता है तो इन हमजात के माध्यम से, छाया पुरुष के माध्यम से, इसकी शक्ति से आपके घर में दरिद्रता का विनाश होगा, आपके घर में लक्ष्मी आएगी, अनेक प्रकार से आपको अनेक दिशाओं से लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी और आपकी आयु लंबी होगी। उसके बाद आपका शरीर भी निरोग्य होगा। ऐसे बहुत से कार्य यह हमजात छाया पुरुष करते हैं, जिसे हम बताने जाएं तो बहुत से वीडियो बन जाएंगे इस कार्य पर, किंतु कुछ विशेष बातें हम छाया पुरुष के बारे में बता दें कि अगर आप किसी का तंत्र काट करना चाहते हो या किसी के ऊपर के भूत प्रेत को हटाना चाहते हो या किसी के घर में भूत प्रेत हो उसे हटाना चाहते हो तो भी यह छाया पुरुष कार्य कर सकते हैं। यह आपकी ऊर्जा पे निर्भर है कि आपने किस ऊर्जा से उसे धारण किया है। अगर आपने अच्छे से पूजा पाठ करके अपने गुरु का मंत्र जप किया है, अपने इष्ट का सेवा किया है, इष्ट देवी देवताओं का सेवा किया है और आप नियम पूर्वक से ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो निर्भय करता है कि वह हमजात सर्वशक्तिमान आपको सिद्धि प्रदान करेगा और वह स्वयं सिद्ध होगा। और इस प्रकार के हमजात को, छाया पुरुष को आप किसी प्रकार के कार्य में उपलब्ध करा सकते हैं, उसका सहयोग प्राप्त आप स्वयं कर सकते हैं। यह छाया पुरुष, यह हमजात शक्ति आपको जमीन के भीतर की धन को भी दिखा सकता है और किस स्थान पर है वह एक निश्चित जगह आपको दिखा सकता है कि यह जगह पर धन है और यह धन के ऊपर जो शक्ति बैठी हुई है वह शक्ति भी आपको दिखा सकता है, बता सकता है। और वह धन कैसे प्राप्त हो, किस विधि से प्राप्त हो, वह शक्ति को कौन सा भोग चाहिए, प्रसाद चाहिए, वह सब आपको बताते हुए वह धन को किस प्रकार प्राप्त किया जाए वह हमजात शक्ति, वह छाया पुरुष आपका सहयोग कर सकता है। तो ये रहा हमजात शक्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको हमजात के सिद्धि में प्राप्त होने वाली शक्तियां। अब इन शक्तियों को आप किस प्रकार से यूज कर रहे हो, किस प्रकार का उपयोग कर रहे हो, यह हमजात के ऊपर निर्भर है, क्योंकि कभी कभी आप यह हमजात शक्ति को गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कि आप किसी पुरुष का हत्या करने हेतु, किसी स्त्री एवं पुरुष का हत्या करने के लिए, किसी जानवर को मारने के लिए या किसी से आपको ज़्यादा धन प्राप्त हो रहा है उसे मारने के लिए अगर किसी ने आपको बोला कि यह व्यक्ति को मारना है तो आप अपने हमजात शक्ति को भेज रहे हो, तो यह मान लीजिए कि वह हमजात शक्ति अगर आपने नकारात्मक शक्ति से उत्पन्न किया हो और गलत विचारों से उत्पन्न किया हो तो वह कर सकता है कार्य यह आपका। किंतु अगर अच्छे शक्ति से, अच्छे विचारों से आपने हमजात शक्ति को सिद्ध किया है तो यह आपका कार्य नहीं करेगी और आपके समक्ष सर झुकाकर खड़ी हो जाएगी। किंतु आपको वह सिर्फ मार्ग बता सकती है, लेकिन वह मार्ग पे वह शक्ति नहीं चल सकती। तो आपको यह देखना है कि अगर आपको वह शक्ति को किस कार्य में यूज करना है उसी हिसाब से आपको हमजात सिद्धि करनी होगी। मान लीजिए कोई हमजात शक्ति, कोई छाया पुरुष आपका कार्य नहीं कर रहा है और वह आप उसे जानबूझ के प्रेरित कर रहे हैं, बार बार उसको दंडित करते हुए उसे अपने कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो यह मान लीजिए कि वह छाया पुरुष आपका कार्य कर तो देगा किंतु आपको उससे कहीं ज़्यादा दंडित यानी प्रताड़ित आपको करना प्रारंभ कर देगा। फिर उसके पश्चात आपके साथ जितना दिन, जितना समय रहेगा आपके जीवन को नरक बना देगा। इसके लिए आपको अपने विचार के हिसाब से ही यह छाया पुरुष का निर्माण करिएगा। जो कार्य करना हो उस पे ही आपको वही छाया पुरुष को आप निर्माण करिए जिस हिसाब से आपको उनकी जरूरत हो, उसी हिसाब से आपको साधना करना होगा। कुछ पुरुष क्या करते हैं कि अपने छाया पुरुष को दो तरह की छाया
दो तरह की हमजात शक्ति छाया पुरुष के रूप में दो तरह की शक्तियां निर्माण करते हैं। एक गंदी तरह से शक्ति निर्माण करते हैं और एक अच्छी तरह की शक्ति निर्माण करते हैं। अच्छे तरह का अच्छे कार्य करे और बुरी तरह का बुरी शक्तियां का निर्माण करे। बुरी तरह का बुरी शक्ति से जो निर्माण हुआ हमजात शक्ति होगा वह बुरी कार्य करे। तो इस प्रकार के व्यक्ति को मैं सावधान कर देना चाहता हूँ कि वह एक ही हमजात को, एक ही अपने छाया को, अपने छाया पुरुष को सिद्ध करे। अगर वह दो छाया को निर्माण कर रहा है, दो हमजात को निर्माण कर रहा है, तो उसकी जीवन ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। वह कुछ महीनों या कुछ सालों का मेहमान रह जाएगा और उसका विनाश होना प्रारंभ हो जाएगा और वह स्वयं अपने आयु को घटा के दरिद्रता में, रोग में ग्रस्त होते होते वह परमात्मा में लीन हो जाएगा। वह स्वयं ही मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएगा। तो यह साधना को करने के लिए आपको योग्य गुरु अथवा विद्वान पंडित के सानिध्य में करें और अपने मन मस्तिष्क को ध्यान में रखते हुए यह साधना को प्रारंभ करें। यह रहा हमजात साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी। यह वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। अगर किसी प्रकार का आपको प्रश्न पूछना है तो हमें आप कमेंट्स करें, हम उस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपकी सेवा में तैयार हैं। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अभी के लिए प्रस्थान करते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान।